दामोदर सेठ कहो ते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ कहो ते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मोरी रखिए गरीब निवाज, समुद्र से पार लगाने वाड़े। लाज मोरी रखिए गरीब निवाज, सिंधु से पार लगाने वाड़े। जी हाँ दोस्तों, एक भगत था उस जहाज में दामोदर सेठ, जिसने पूरे व्यापारियों के जत्थे को अपनी भक्ति से पार लगा दिया था, जिन्होंने कबीर साहब को याद किया था और परमात्मा कबीर साहब ने उनकी मदद की थी और पूरा जहाज वो समुद्र तूफान से बचा दिया था। लेकिन वो तब बचेंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन पत्थर पूजने से पत्थर हमारी मदद नहीं कर सकते दोस्तों। ये इस समय जो है संत रामपाल जी महाराज जो कबीर ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान से हमारा कल्याण होना है। अगर जो कल घटना घटी है जिसमें 242 तो प्लेन के अंदर थे सवारी, और जो बाहर जहां गिरा है वो जहाज, जो वहां मरे वो अलग। अगर उसमें जहाज में एक भी भगत होता भगवान कबीर परमात्मा का, एक भी दास होता, उसमें एक भी भगत होता, तो ये हादसा परमात्मा कबीर साहब टाल देते, क्योंकि वो समर्थ भगवान है। लेकिन उसमें कोई भगवान का भगत नहीं था। अगर था तो मदद जरूर होती। ऐसा नहीं कि 242 आदमी वो भक्ति नहीं कर रहे थे या भगवान को नहीं पूज रहे थे या मान रहे थे, लेकिन उस भगवान को नहीं पूज रहे थे जो जिससे परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि जो समर्थ भगवान है उसकी भक्ति किए बिना हमारा यहाँ उद्धार नहीं हो सकता, हमारी यहाँ रक्षा नहीं हो सकती। और ये प्रमाण आप लोगों के सामने, 242 में क्या कोई भी भगवान का बंदा नहीं था उसमें? लेकिन नहीं था। अगर उसमें एक भी भगत होता है भगवान का तो वो पूरा जहाज बच जाता वो, क्योंकि एक भगत की वजह से पूरा गांव जो है प्रलय से बच जाता है। ऐसे गुण होते हैं भगवान में, लेकिन वो तब है अगर वो भगवान हो। तो इस समय भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में संत रामपाल जी महाराज जानकारी दे रहे हैं और उनका कल्याण निश्चित है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे परमात्मा के साथ हम क्या अन्याय कर रहे हैं। और 600 साल पहले भी जब कबीर साहब काशी में आए थे तब भी हमने ऐसे ही व्यवहार किया था उन्होंने, और 52 बार जो है अपने परमात्मा को मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, और हमें यहाँ मृत्यु लोक से छुड़ाने के लिए आए थे। नमस्कार दोस्तों।